दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, भगवान विष्णु संसार के पालक हैं और जब जब संसार या मानव जाति पर किसी भी तरह का संकट आया है, उन्होंने अवतार लेकर जन कल्याण किया है। उन्होंने मछली जैसे छोटे प्राणी से लेकर भगवान राम और कृष्ण तक के रूप में जन्म लिया है। उनके 10 अवतारों में से ये दूसरे अवतार की कहानी है। प्राचीन काल की बात है। एक बार देवताओं के राजा इंद्र अपने हाथी ऐरावत पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्हें ऋषि दुर्वासा मिले। ऋषि ने इंद्र को भगवान शिव द्वारा दिया हुआ पारिजात पुष्पों का एक दिव्य हार भेंट किया, लेकिन इंद्र ने उस माला को अपने पास न रखकर ऐरावत हाथी के गले में डाल दिया। कुछ समय बाद हाथी ने वह माला जमीन पर गिरा दी और पैरों से रौंद दिया। यह देखकर अराशी दुर्वासा बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने इंद्र और सभी देवताओं को श्राप दे दिया कि उनके पास से लक्ष्मी चली जाएंगी और वे सब शक्तिहीन हो जाएंगे। श्राप से दुखी होकर देवता भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान विष्णु के पास जाने की सलाह दी। जब देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और मदद मांगी, तब विष्णु भगवान ने कहा, तुम लोग क्षीर सागर का मंथन करो। मंथन से अमृत निकलेगा, उसे पीने से तुम सब फिर से शक्तिशाली हो जाओगे। लेकिन समस्या यह थी कि ऋषि के श्राप से देवता बहुत कमजोर हो चुके थे। इतने बड़े काम को वे अकेले नहीं कर सकते थे। तब उन्होंने सोचा कि असुरों को इसमें शामिल किया जाए। देवताओं ने असुरों से कहा, अगर तुम हमारी मदद करोगे तो तुम्हें भी अमृत मिलेगा। अमृत पाने के लालच में असुर भी तैयार हो गए। फिर समुद्र मंथन की तैयारी हुई। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। देवताओं ने नाग का सिर पकड़ लिया और असुरों ने उसकी पूंछ। इस प्रकार समुद्र मंथन आरंभ हुआ। मंथन में सबसे पहले रत्न और दिव्य वस्तुएं निकली। इन सभी का रत्नों और दिव्य वस्तुओं के बारे में वीडियो के लास्ट में नाम बताया जाएगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। फिर निकला घातक हलाहल विष। वह विष इतना भयंकर था कि पूरे संसार को जलाकर नष्ट कर सकता था। किसी भी देवी देवता में इतनी शक्ति नहीं थी जो इस विष को पी सके। फिर देवों के देव महादेव ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, मगर विष इतना खतरनाक था कि उसके प्रभाव से महादेव बेहोश होने लगे। फिर आदिशक्ति माता पार्वती जी ने उनको संभाला, जिससे उनका कंठ नीला हो गया। इसी कारण महादेव को नीलकंठ कहा जाता है। अब अमृत निकलना बाकी था। तभी मंदराचल पर्वत समुद्र में ढसने लगा। यह देखकर देवता और दानव घबरा गए। तभी भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार यानी कछुए का रूप धारण किया। वे समुद्र के नीचे जाकर अपनी विशाल पीठ पर मंदराचल पर्वत को रखकर खड़े हो गए। इस प्रकार पर्वत को सहारा मिल गया और फिर से समुद्र मंथन शुरू हुआ। अंत में अमृत निकला। अमृत निकलते ही असुरों ने उसे छीन लिया और उसे पाने के लिए आपस में लड़ने लगे। देवता भयभीत हो गए कि असुर अमृत पी लेंगे तो संसार में अधर्म का बोलबाला हो जाएगा। तब उन्होंने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, मैं उपाय करता हूं। उन्होंने एक अद्भुत सुंदरी का रूप धारण किया, जिसे हम मोहिनी रूप के नाम से जानते हैं। मोहिनी का सौंदर्य ऐसा था कि पूरे ब्रह्मांड के नर और देवता उनको पाना चाहते थे। इस रूप के बारे में और जानने के लिए हमारे चैनल एडिटर शिवम ऑफिशियल से जुड़े रहे। मोहित रूप के बारे में हमने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, आप सब उसे जरूर देखना। मोहिनी रूप ने सभी नर और देवताओं को ही नहीं, बल्कि स्वयं देवों के देव महादेव भी उनके मोहिनी रूप से इतने प्रभावित हुए कि उन दोनों का एक पुत्र भी हुआ, जिसके बारे में आपको हमारी वीडियो मोहिनी रूप में विस्तार से बताया गया है। असुरों ने मोहिनी को अमृत देकर कहा, हे सुंदरी, तुम ही अमृत बांट दो, हमें तुम पर विश्वास है। मोहिनी ने कोमल मुस्कान से कहा, ठीक है, लेकिन जैसा मैं कहूं वैसा ही करना होगा। सभी असुर उसकी सुंदरता में इतने खो गए कि बिना सोचे मान गए। मोहिनी ने देवताओं को और असुरों को पंक्ति में बैठाया और अमृत देना शुरू किया। उन्होंने देवताओं को अमृत दिया और असुरों को अमृत की तरह दिखने वाला चंदन जल दिया। लेकिन एक असुर राहु ने
देवताओं की चालाकी को पकड़ लिया और देवता बनकर अमृत पी लिया, पर सूर्य और चंद्रमा ने उसकी पहचान बता दी। मोहिनी ने तुरंत सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। तभी से राहु और केतु बने। तो दोस्तों, ये थी कूर्म अवतार की कहानी। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। तो दोस्तों, अब बारी है ये बताने की समुद्र मंथन में क्या क्या निकला और किस किस के पास क्या क्या गया।